आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, तो हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ठीक है, आपको कुछ कथन यहाँ पर दिए गए हैं जिसमें से आपको सही कथन चुनना है। आपका पहला कथन है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। आपका दूसरा कथन है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। आपका तीसरा कथन है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं। और चौथा कथन है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। ठीक है, अब आपको इसमें से सही कथन चुनने हैं। आपका पहला विकल्प है केवल बी और सी, दूसरा विकल्प है केवल ए और बी, तीसरा विकल्प है केवल ए और सी और चौथा विकल्प है केवल बी और डी कथन ही सही है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम ऐसे जानवरों को देखें जिनके बाहरी कान होते हैं, ठीक है, बाहरी कान होने का अर्थ है कि उनके कान हमें बाहर से दिखाई देते हैं। ठीक है, प्लस अगर बाहरी कान दिखाई देने वाले जानवर हमें दिखते हैं और साथ ही में उनके क्या होते हैं, शरीर पर बाल भी होते हैं। ठीक है, तो जो ऐसे जानवर होते हैं इसके कुछ उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे जितने भी कैटल्स होते हैं, है ना, जैसे घरों में हम गाय, भैंस, इसके अलावा और भी जानवर होते हैं जैसे बकरी हो गई, बैल हो गए, इसके अलावा हिरन, बाघ, शेर, है ना। तो ये कुछ ऐसे जानवर हैं जिनके हमें बाहरी कान भी दिखाई देते हैं और साथ ही साथ इनके शरीर पर क्या होते हैं, बाल होते हैं। ठीक है, तो अगर इनकी प्रवृत्ति हम देखते हैं तो ऐसे जानवर हमेशा क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। ठीक है, और ये सभी क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं, यानी कि स्तनधारी जानवर होते हैं। इसके अलावा जो हमारा अगर हम ऐसे जानवरों की बात करें जिनके बाहरी कान भी नहीं होते और शरीर पर बाल भी नहीं होते, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बाहरी कान एवं शरीर पर बाल अनुपस्थित। ठीक है, तो ऐसे जानवर जिनके ना ही क्या होते हैं, बाहरी कान होते हैं और ना ही उनके शरीर पर बाल होते हैं। अगर हम इसके उदाहरण देखें तो जैसे मछलियां होती हैं तो उनके ना ही हमें बाहरी कान दिखते हैं, ठीक है, और ना ही उनके शरीर पर बाल दिखते हैं। इसके अलावा जैसे रेप्टाइल्स होते हैं, सरीसृप, है ना, जैसे सांप हो गया, और लिजर्ड जो छिपकली होती है ना। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं मेंढक या फिर इस प्रकार किसी भी उभयधर्मी जानवर की, इसके अलावा अगर हम बर्ड्स को देखते हैं, पक्षियां, ठीक है, तो पक्षियों में भी क्या होता है, वो बाल नहीं होते, उनके फेदर्स होते हैं, उनके पंख होते हैं और साथ ही साथ उनके भी हमें बाहरी कान नहीं दिखते। तो ऐसे जितने भी जीव हैं जिनके हमें बाहरी कान नहीं दिख रहे और शरीर पर बाल भी नहीं दिख रहे, तो वो सभी क्या होते हैं, अंडजन होते हैं, यानी कि अंडे देने वाले जानवर होते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि बाहरी कान व शरीर पर बाल देने वाले बच्चे और बाहरी कान और शरीर पर बाल अनुपस्थित वाले जीव अंडे देते हैं। तो यह कौन कौन से कथन में कहा गया है? पहला कथन है जिसमें बोला गया है बाहरी कान व शरीर पर बाल होंगे तो वो बच्चे देंगे, जो कि हमारा भी पहला कथन है, तो यह बिल्कुल सही कथन है। इसके अलावा जिनके बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होंगे वो अंडे देंगे, ये भी हमने दूसरे कथन में कहा है, तो यह कथन भी सही है। तीसरा जो कथन है कि बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं जिनके होते हैं वो बच्चे देते हैं, तो ये गलत कथन हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा चौथा कथन है कि शरीर पर बाल होना और बाहरी कान का होना, ऐसे जानवर अंडे देते हैं, तो यह भी गलत विकल्प है, क्योंकि ऐसे जीव हमारे क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। ठीक है, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का वो होगा ए और बी विकल्प ही सही है, यानी केवल ए और बी, यानी विकल्प नंबर 2 ही आपका क्या हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा, बाकी के विकल्प गलत हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।